हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3721 देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे 2। तो ये हमारी 3719 प्रॉब्लम का एक्सटेंशन है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। तो हमारी प्रॉब्लम में हमें एक एरे दी होगी नम्स और हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट बैलेंस सब एरे देनी है। तो बैलेंस सब एरे क्या होती है, अगर हमारे डिस्टिंक्ट इवन नंबर्स जो हैं किसी भी सब एरे में वो हमारे डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स के इक्वल हो जाते हैं, तो हमारी जो एरे है वो बैलेंस सब एरे हो जाएगी। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 और 5 दो ऑड नंबर हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, और यहाँ पे 2 और 4 दो इवन नंबर हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है लेकिन हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर देखना है, इसलिए हम 2 को एक ही बार काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो मैक्सिमम लेंथ वाली सब एरे बन जाएगी वो हमारी पूरी एरे हो जाएगी और इसकी जो लेंथ है वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें अपने इनपुट के लिए ऐसी सब एरे निकालनी है जहाँ पे डिस्टिंक्ट इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स। ठीक है, और हमें इस सब एरे के साइज़ को मैक्सिमाइज़ करना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो डुप्लीकेट्स हैं ना, ये हमारे काउंट इंक्रीज नहीं करेंगे। डुप्लीकेट्स विल बी काउंटेड ओनली वंस। तो अभी हम थॉट प्रोसेस समझते हैं अपने सॉल्यूशन के पीछे की। तो हमें अपनी किसी भी सब एरे के लिए डिस्टिंक्ट इवन नंबर और डिस्टिंक्ट ऑड नंबर का जो काउंट है वो पता करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको अपने सॉल्यूशन के लिए मैप करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर आएगा तो मतलब कि वो हमारी एरे के लिए +1 कंट्रीब्यूट करेगा, ये मान लेते हैं। और अगर कोई भी ऑड नंबर आएगा तो हम मान लेते हैं कि वो -1 कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर किसी भी एरे के लिए अगर इन ऑड और इवन नंबर का जो काउंट आ रहा है ना, इट बिकम्स 0, मतलब ये जो सम आ रहा है टोटल हमारा 0 हो जाता है, इसका मतलब कि ये जो सब एरे है हमारी ये बैलेंस्ड एरे है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ आएगी वो अपने आंसर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमने अपनी एरे के एलिमेंट्स को सम करना शुरू किया, ये +1 -1 करके। ठीक है, तो अगर हमने अपने पहले इंडेक्स से एलिमेंट्स की वैल्यू को ऐड करना शुरू किया, तो इवन एलिमेंट के लिए हम +1 ऐड कर रहे हैं और ऑड एलिमेंट के लिए हम -1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर पहला वाला एलिमेंट 2 है तो ये हमारा +1 ऐड कर रहा होगा हमने आंसर के लिए। फिर हमारा सेकेंड एलिमेंट 5 है तो हमने -1 ऐड किया होगा, और उसके बाद फिर से हमारा 2 आ रहा है तो हमने फिर से +1 ऐड किया होगा। तो नोटिस करो, इस पहले वाले इंडेक्स पे जो हमारा आंसर था, इस नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाली जो एरे है ना बीच वाली, ये हमारी एक सब एरे है जिसमें हमारे इवन काउंट और ऑड काउंट सेम है। ठीक है, तो जो ये 2 5 वाली एरे है हम अपने आंसर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रीफिक्स सम वाली अप्रोच है ना, जो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हम अपने सॉल्यूशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हमें अपनी एरे के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। तो जो ये डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये हमारी प्रीफिक्स सम वाले सॉल्यूशन पे फेल हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट की बात नहीं हुई होती ना, तो हम ईजिली अपनी एरे को प्रीफिक्स सम से ट्रिवर्स करते, और अगर हमारा एलिमेंट इवन आ रहा है तो हम +1 करते, ऑड आ रहा है तो -1 करते, और ऐसे करके अपनी एरे को एक बार ट्रिवर्स करते। और अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा जो सम आ रहा है वो किसी प्रीवियस पॉइंट के सम के बराबर आ रहा है ना, तो जो बीच वाली एरे है हमारी, ये हमारी बैलेंस एरे हो जाती। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेसी की वजह से ना, ये हमारी जो सॉल्यूशन अप्रोच है ना, ये फेल कर जाती है। तो अभी देखते हैं कि हम इस डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपनी सॉल्यूशन अप्रोच पे आते हैं तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम अपनी जो एरे है उसको ट्रिवर्स कर रहे हैं, और हम अपनी जो बैलेंस वाली वैल्यू है वो हर एक इंडेक्स के लिए अपडेट करते चल रहे हैं। तो ये बैलेंस वैल्यू क्या है, हमारे जो भी इवन डिस्टिंक्ट नंबर हैं उनका काउंट माइनस हमारे जो ऑड डिस्टिंक्ट नंबर हैं इनका काउंट। तो अभी ये बैलेंसिंग हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली ये देखते हैं। तो अगर हमने जैसे 2 उठाया यहाँ पे, तो ये इवन नंबर है, तो हम अपनी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे +1 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 पे आएंगे, 5 हमारा ऑड नंबर है, तो हम अपनी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे -1 ऐड करेंगे। तो हम अपनी इस पूरी रेंज में अब -1 ऐड करेंगे, क्योंकि हम अपनी इस पूरी एरे की बात कर रहे हैं अब, है ना। सब एरे हमने ये वाली ले ली है 2 से 5 वाली। तो अगर हमने यहाँ पे -1 ऐड किया, इसमें -1 ऐड किया, तो हमारी जो एरे है अभी बैलेंस वाली एरे ऐसी हो जाएगी कुछ। तो ये हमारी बैलेंस एरे क्या शो कर रही है कि हमारे किसी भी करंट इंडेक्स से अभी तक का जो इंडेक्स ट्रेवर्स किया हुआ है ना, वहाँ तक का जो बैलेंसिंग आ रही है वो क्या आ रही है। तो हमारे 0 इंडेक्स पे अभी बैलेंसिंग जो है वो 0 हो चुकी है, क्योंकि हमारा इवन और ऑड का काउंट सेम हो चुका है। लेकिन हमारे इस वाले इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे बैलेंसिंग -1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड जो है वो भी -1 है, और यहाँ पे अभी भी कोई इवन नंबर हमने ट्रेवर्स नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे, इस 2 पे आएंगे, तो फिर हमें अपने 0 से 2 तक के जो भी इंडेक्सेस है ना, इनको बैलेंस करना है। तो 0 इंडेक्स के लिए हमारी बैलेंसिंग सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड का काउंट अभी सेम है। और 1 इंडेक्स के लिए हमारी जो बैलेंसिंग है अब ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इवन और ऑड का काउंट अभी 0 हो चुका है। ठीक है, और हमारे इस वाले इंडेक्स के लिए, सेकंड वाले इंडेक्स के लिए, यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक की जो इवन नंबर है इसको ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से जो अपनी बैलेंसिंग वाली एरे है वो हर बार हम मेंटेन करते चल रहे हैं, और
हम किसी भी इंडेक्स पे ये पता कर सकते हैं कि अभी तक जो हमने एलिमेंट रिवर्स किया है ना, वहाँ तक का जो भी हमारा बैलेंस वाला सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, और इस सम की हेल्प से हम अपना जो आंसर है वो अपडेट करते चल सकते हैं। तो जब भी हम अपना न्यू इंडेक्स वाला एलिमेंट रिवर्स कर रहे हैं, हम अपनी ये जो बैलेंसिंग वाली एरे है उसको अपडेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हम एक कोई जो रेंज है उसकी सारी वैल्यूज़ अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो काम है हमारा, ये रेंज अपडेट करने वाला काम हो गया, है ना। और दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि हमारा लेफ्ट मोस्ट में ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिससे हमारे करंट एलिमेंट तक का जो आंसर है वो ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि जो बैलेंसिंग है ये ज़ीरो आ रही है। क्योंकि अगर हमें लेफ्ट मोस्ट वाला एलिमेंट मिल गया ना, तो उससे हमारी जो एरे की लेंथ है ना, सब एरे की लेंथ है ना, वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। हम लेंथ तो ये वाली भी ले सकते हैं, ये 52 इज़ ऑल्सो एन आंसर, लेकिन ये 252 इज़ एन बेटर आंसर, दिस इज़ गिविंग अ बेटर मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें हर एक एलिमेंट के ऐड करने के बाद ये भी पता करना है कि लेफ्ट मोस्ट में हमारा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जहाँ पे जो बैलेंसिंग की वैल्यू है वो ज़ीरो हो रही है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये रेंज अपडेट करने वाली और ये क्वेरी करने वाली कि लेफ्ट मोस्ट में हमारा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इसके लिए हम आराम से सेगमेंट ट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट ट्री की हेल्प से हम ये दोनों काम को आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे कि हम अपने सेगमेंट ट्री में किसी भी टाइम पे कैसे वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं और जो अपना आंसर है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने सेगमेंट ट्री के किसी भी नोड पे हमें क्या चाहिए, अपनी जो भी हमारी बैलेंस वैल्यू है वो चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे मतलब बैलेंस वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा सिर्फ उसकी वैल्यू है। 1 पे सेम वही, 2 पे सेम वही, 3 पे सेम वही, है ना। 0 से 1 पे मतलब कि 0 से 1 के बीच में हमारे जितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो अगर इवन आ रहे हैं तो +1 करा होगा हमने, ऑड आ रहे हैं तो -1 किया होगा, और इनका जो भी हमारा सम आ रहा होगा वो हमें चाहिए, है ना। और यहाँ पे 2 से 3 के बीच भी हमें सेम है, अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो +1 किया होगा, ऑड नंबर आ रहे हैं तो -1 किया होगा, और इस रेंज में हमारे जो भी हमारा काउंट आ रहा है, जो भी हमारा सम आ रहा है बैलेंसिंग का, वो हमें अपडेट करना है। तो ऐसे करके हमें अपने सारे नोड्स के लिए ये वाली जो चीज़ है अपडेट करके चलनी है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग वैल्यू हो गई हर एक नोड के लिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग वैल्यू के अलावा हम अपने किसी भी नोड पे उस पर्टिकुलर रेंज की जो भी मिनिमम बैलेंस वाली वैल्यू आ रही है, जो भी मैक्सिमम बैलेंस वाली वैल्यू आ रही है, इनको भी सेव करके चल रहे हैं। तो इससे हमारा सेगमेंट ट्री का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। तो इन वैल्यूज़ का काम बस फास्ट लुकअप के लिए है। तो अगर हमारे किसी भी नोड पे मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है या फिर मैक्सिमम वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है, तो हमें इसके जो चिल्ड्रन है उनको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बस हमें इतना सा जो काम है, ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस को भी स्टोर करके रखा है। ये हम लोग अपने कोड में देखेंगे कि हम इसे कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर हमने ये 2 3 2 5 वाला लेट्स से एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पे अपनी जो एरे है हम ऐसे करके ट्रेवर्स कर रहे हैं, 0 1 2 3 एक एक एलिमेंट करके ट्रेवर्स कर रहे हैं, और हर एक एलिमेंट के लिए हम अपना जो ये ट्री है उसको अपडेट कर रहे हैं, सेगमेंट ट्री। तो जैसे ही हमने पहली वैल्यू ली, हमारा जो R0 है, तो हमारी नम्स R की वैल्यू 2 है, तो ये इवन वैल्यू है, तो हम अपने ट्री में यहाँ पे +1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो +1 वैल्यू है हमें यहाँ पे अपनी रेंज में अपडेट करनी है। कौन सी रेंज में अपडेट करनी है? 0 से लेकर के अभी तक के इंडेक्स वाली। तो यहाँ पे 0 से 0 तक हमने ये 1 वैल्यू अपडेट कर दी है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट में हमारी जो वैल्यू है वो ऑड है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम -1 ऐड करेंगे। तो जो ये वाली वैल्यू है, ये हम अब कौन सी रेंज में अपडेट करेंगे? 0 से लेकर के 1 वाली रेंज में। तो हम कोई भी वैल्यू जब ऐड कर रहे हैं तो वो हम अपने सारे इंडिसेस के लिए अपडेट कर रहे हैं। तो जब हमने 2 ऐड किया था तो 2 से 2 तक वाला हमने एरे अपडेट किया था। 3 ऐड किया तो हमने 2 से 3 वाला एरे अपडेट किया। फिर हमने 2 ऐड किया तो 2 3 2 वाला एरे हमने अपडेट किया। फिर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 2 5 वाली जो एरे है इसको पूरा कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट के लिए -1 करने पे हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस 1 वाले एलिमेंट के लिए हमारी वैल्यू -1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसका बस इतना सा मतलब है कि इस 0वें इंडेक्स पे अभी हमारा जो आंसर है वो 0 आ चुका है, और इस इंडेक्स से हमारे जो करंट इंडेक्स है, मतलब कि ये जो हमारा 1 इंडेक्स है, इस तक वाली जो एरे है ना, ये हमारी अब बैलेंस्ड एरे हो चुकी है, ठीक है। तो किसी भी इंडेक्स पे अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स से अभी तक हम जिस एलिमेंट को रिवर्स कर चुके हैं, वहाँ तक में हमारी जो एरे है वो बैलेंस्ड एरे बन चुकी है। तो यहाँ पे इस 0 वैल्यू की वजह से हमारा एक आंसर मिल चुका होगा हमें। ये 2 3 वाली जो एरे है हमारी, ये बैलेंस्ड एरे है, तो हम अपने आंसर के लिए यहाँ पे 2 अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, 2 पे आएंगे। अभी अगर नोटिस करो, ये जो 2 वाला एलिमेंट है ना, ये डुप्लीकेट एलिमेंट है। ऑलरेडी एक प्रीवियसली 2 आ चुका है। तो अभी हमें जो एलिमेंट ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा प्रीवियस 2 था ना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन किस पर्टिकुलर इंडेक्स तक था। तो इस वाले 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 0 से 0 तक वाली एरे में था, तो पहले तो उसको हटाना पड़ेगा।
क्योंकि अभी ये जो 2 ऐड कर रहे हैं ना, ये हम अपनी पूरी एरे के लिए कर रहे हैं, है ना। तो अभी पहले तो इसको हटा दो, तो इसको ऐड करने के लिए हमने +1 किया था, हटाने के लिए हम यहाँ पे -1 कर देंगे, ठीक है। तो हम अपनी 0 से 0 वाली रेंज में जो भी नोड्स हैं उनकी वैल्यूज़ में -1 कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको -1 कर दिया। अभी हम अपनी 0 से लेकर के 2 वाली रेंज में +1 करने वाले हैं, ठीक है। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे +1 +1 +1 करेंगे। तो हमने पहले वाले एलिमेंट के लिए +1 किया तो यहाँ पे 0 आ गया, और इस वाले एलिमेंट के लिए +1 किया तो यहाँ पे भी 0 आ गया, और अपने इस वाले एलिमेंट के हमने +1 किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अभी यहाँ पे 0 0 1 अपडेट हो चुका है। और अभी इसका क्या मतलब है, तो अभी इस 0 का मतलब है कि हमारे इस पहले इंडेक्स से अभी तक हमने जो एरे रिवर्स करी है, ये वाली जो एरे है हमारी, ये एक बैलेंस्ड एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक इवन और यूनिक ऑड काउंट जो है हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो अपने आंसर के लिए अभी हम यहाँ पे 3 अपडेट कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे भी आ रहा है ना, इस वाले पे भी आ रहा है हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। हमें ना लेफ्ट मोस्ट आंसर चाहिए। तो हम किसी भी नए एलिमेंट को अपने सेगमेंट ट्री में ऐड करने के बाद कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट 0 आ रहा है ना, वो निकाल के दो। तो लेफ्ट मोस्ट 0 आने से क्या होगा, हमारी जो ये सब एरे है ना, इसका साइज़ हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने सेगमेंट ट्री में एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं, उनकी रेंजेस अपडेट करते जा रहे हैं, और अपने सेगमेंट ट्री से ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट में अभी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 0 अपडेट हो चुका है। अगर हो चुका है, इसका मतलब कि ये वाला एलिमेंट से लेकर के अभी हमारे करंट इंडेक्स तक एक नई बैलेंस सब एरे बन चुकी है, और इसका जो साइज़ है वो अभी अपने आंसर के लिए अपडेट कर दो, ठीक है। अभी हम अपने लास्ट वाले एलिमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम ये ऑड नंबर है तो इसके लिए हम -1 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम अपनी 0 से लेकर के 3 की जितनी भी एरे है यहाँ पे -1 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अपने सेगमेंट ट्री में हम इस वाली रेंज में -1 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम इसके चिल्ड्रन वगैरह में भी हर चीज़ अपडेट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो प्रोपागेशन है वो एंड में आएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो आंसर है अभी -1 -1 0 -1 हो चुका है। अभी अपने सेगमेंट ट्री से हम फिर से पूछेंगे कि जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है जो कि 0 दे रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये इस वाले इंडेक्स पे आ रही है, मतलब कि इस वाले इंडेक्स पे। तो हमारा जो आंसर है इस वाले करंट एलिमेंट के ऐड करने के बाद ये 2 5 वाला आंसर बन रहा है। लेकिन ये जो आंसर है ना, ये हमारा प्रीवियस आंसर 3 से छोटा है, तो अपना आंसर हम 3 ही रखेंगे क्योंकि वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने सेगमेंट ट्री की हेल्प से अपना जो सोल्यूशन है वो आराम से बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो, अगर हम किसी भी एलिमेंट के लिए ये बार बार अपडेट कर रहे हैं ना, ये जो प्रोपागेशन कर रहे हैं ना, ये देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ n हो रहा है। और अगर हम हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहे हैं और प्रोपागेशन भी ऑर्डर ऑफ n लग रहा है ना, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे लेज़ी प्रोपागेशन टाइप की एक टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को ऐड करेंगे अगर हम किसी भी नोड पे, तो हम उसके चिल्ड्रन तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक नहीं पहुँचाएंगे जब तक हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को अभी हम लोग कोड में देखेंगे अच्छे से कि हम ये लेज़ी प्रोपागेशन कैसे कर रहे हैं, और ये जो मिन और मैक्स वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं हर एक नोड पे, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कोड देख लेते हैं अभी। तो अपनी एरे को ट्रेवर्स करते समय अगर हमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाता है, तो हमें ये पता करना है कि उसका जो प्रीवियस इंडेक्स था ना, वो कहाँ पे आया था, क्योंकि हमें उस रेंज के पहले तक वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको सेगमेंट ट्रीज में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक हैश मैप ले लेते हैं, और इसमें हम अपनी जो भी प्रीवियस इंडेक्स वाली वैल्यू होगी किसी भी एलिमेंट की, वो स्टोर करते चलेंगे। और अभी हम यहाँ पे सेगमेंट ट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो इस क्लास को हम अभी लिखेंगे बाद में, और अपने आंसर के लिए हम मैक्स लेन ले लेते हैं, इनिशियली इसको 0 रखेंगे। तो हम अपनी एरे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारा जो एलिमेंट है वो इवन है तो हम अपनी वैल्यू को +1 रखेंगे, अदरवाइज अपनी वैल्यू को -1 रखेंगे, ठीक है। तो बिफोर अपडेटिंग दिस इन सेगमेंट ट्री वी हैव टू नो कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई डुप्लीकेट वैल्यू आई हुई है ना नम्स आई की, तो हमें उसको रिमूव भी करना पड़ेगा अपने सेगमेंट ट्री से, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा प्रीवियस इंडेक्स वाला जो मैप है, इफ दिस कंटेन्स दिस नम्स आई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अपने जो रेंज है उसको अपडेट करेंगे। तो हम अपने इंडेक्स 0 से लेकर के इस प्रीवियस इंडेक्स तक वाली जो रेंज है ना, इसको अपडेट करेंगे अपने सेगमेंट ट्री में, ठीक है। क्योंकि अभी ये वाली जो वैल्यू है जो भी कंट्रीब्यूट कर रही थी उस जगह पे, वो हमें नहीं चाहिए। अभी हमें नया वाला कंट्रीब्यूशन चाहिए, पुराना वाला हमें हटाना है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हमारी +1 थी तो हमें अभी -1 वहाँ पे अपडेट करना है, अगर -1 थी तो +1 अपडेट करना है, ठीक है। और इस फंक्शन में हम अपने नोड की वैल्यू भेजेंगे। तो हमारा जो इनिशियल नोड है वो हमारा 1 पे हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग सेगमेंट ट्री में इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग इजीली लेफ्ट और राइट नोड पे जा सके। और हमारी जो रेंज है, पूरी जो हमारी एरे की रेंज है, वो हमारी 0 से n-1 तक की है। और हमारी जो करंट रेंज है जो हमें अपडेट करनी है वो भी भेज देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 0 to
जो भी हमारा प्रीवियस इंडेक्स आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं उसके लिए। और वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निगेट करके भेज दी है, तो हमारी जो भी वैल्यू थी यहाँ पे, जो भी हम लोग की करंट वैल्यू हमें ऐड करनी है उसका नेगेशन भेजो, क्योंकि अभी हमें उसको हटाना है। तो +1 था तो -1 करेंगे, -1 था तो +1 करेंगे, ठीक है। और अदरवाइज हम अपनी जो रेंज है उसको नॉर्मली अपडेट करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी, उसके बाद जो हमारी करंट एलिमेंट की रेंज है, तो 0 से लेकर के करंट इंडेक्स हमारा आई है, वहां तक हमें अभी अपडेट करनी है वैल्यू। तो दिस वैल्यू को हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रेंज अपडेट हो गई है। अभी हम अपने मैप में भी इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, और हमारा जो इंडेक्स है दैट इज गोइंग टू बी आई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने अभी अपने मैप में अपडेट कर दी है फॉर फ्यूचर इंडेक्सेस। तो अभी हमें अपने आंसर के लिए जो भी लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है, जहाँ पे जो टोटल वैल्यू आ रही है विच इज़ 0, मतलब जो भी हमारा बैलेंस वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो वो वाला जो इंडेक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिख लेंगे अपने सेगमेंट ट्री क्लास के अंदर ही, जो कि हमें लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करके देगा, जहाँ पे जो बैलेंसिंग की वैल्यू है वो 0 आ रही हो, ठीक है। तो अगर हमारी लेफ्ट की वैल्यू -1 नहीं आ रही है, मतलब कि देयर इज अ वैल्यू दैट एग्जिस्ट एंड दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू द करंट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है, मतलब कि लेफ्ट से लेकर के आई तक की रेंज में एक बैलेंस्ड एरे मिल चुकी है, और उसका जो लेंथ है वो मैक्स लाइन में अपडेट कर दो। तो दिस इज गोइंग टू बी मैथ डॉट मैक्स। तो हमारा जो मैक्स लाइन में आंसर आ रहा है वो, और जो ये रेंज की वैल्यू है, तो दिस इज गोइंग टू बी आई माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम अपना जो ये मैक्स लेंथ वाला आंसर है इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी इसको सबमिट करने से पहले हमें अपना जो सेगमेंट्री वाला क्लास है और उसके जो फंक्शंस है वो भी लिखने हैं। तो आई विल जस्ट कॉपी दोज फंक्शंस एंड वी विल जस्ट गो थ्रू देम। तो अभी जो सेगमेंट्री वाली क्लास है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 एरे ले रखी हैं, मिनिमम बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस और लेजी वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो मिनिमम बैलेंस वाली एरे है, उस पर्टिकुलर नोड की जो रेंज है वहाँ पे जो भी मिनिमम बैलेंस वैल्यू आ रही है वो स्टोर करके चल रहा है। और ये जो मैक्सिमम बैलेंस है, अगेन यहाँ पे जो भी उस पर्टिकुलर रेंज में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो स्टोर करके चल रहे हैं। और ये जो लेजी वैल्यू है ये बेसिकली हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं, जिनका हम सम जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेजी वैल्यू का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि हम अपने जो रूट एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट तक बार बार प्रोपागेट नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी वैल्यू है उसको हम रूट पे ही रखेंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ करेंगे जब हम लोग, तब हम उसके चिल्ड्रन में प्रोपागेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से जो अपना प्रोपागेशन है वो लेजिली कर रहे हैं। हमको इमीडिएटली नहीं चाहिए कि हर एक एलिमेंट पे जा करके प्रोपागेट करो, हमें जब ज़रूरत पड़ रही है तब हम वो वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने सेगमेंट ट्री के लिए जो एरे ली है वो 4x n साइज की ले ली है। तो मिनिमम बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंस और लेजी वैल्यू, ये 3 चीज़ें हम हर एक नोड पे स्टोर करके चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा कोई भी जो चाइल्ड नोड होगा किसी भी नोड का, वो हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 इंटू आई पे होगा, और जो हमारा राइट चाइल्ड है वो 2 इंटू आई प्लस 1 पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये अपडेट वाला फंक्शन देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली किसी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं अपने नोड के लिए। तो हम अपना जो नोड है उसको भेजेंगे। तो हम यहाँ पे इंडेक्स 1 से लेके चलते हैं, क्योंकि हम अपना जो रूट नोड होता है, मतलब जहाँ पे हम पूरी एरे की रेंज लेकर के चलते हैं, वो हमारा इंडेक्स 1 से लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अपनी पूरी एरे में इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। और ये स्टार्ट और एंड हमारा इस पर्टिकुलर रेंज की स्टार्ट और एंड वैल्यूज हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो पूरी एरे है उसका स्टार्ट और एंड रेंज होगा। और ये जो लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज है, ये हमने जिस रेंज में वैल्यू अपडेट करनी है ना, ये वो भेजी हुई है रेंज हमने, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू जो है वो हमें अपडेट करनी है। बिफोर अपडेटिंग एनीथिंग हम क्या कर रहे हैं, एक ये पुश फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारा लेजी अपडेट वाला काम कर रहा है। तो ये जो पुश वाला फंक्शन है बस इतना सा काम कर रहा है कि अगर किसी भी नोड के लिए कोई लेजी वैल्यू पड़ी हुई है, तो उसको अभी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में अपडेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो करंट नोड है उसके लिए उसके मिनिमम और मैक्सिमम में ये जो लेजी वैल्यू पड़ी हुई थी अभी तक, जो पहले की वैल्यू थी जो हमें अपडेट करनी चाहिए अभी, वो हमने ऐड कर दी है। और इस वैल्यू को अभी हमने इसके चिल्ड्रन में प्रोपागेट कर दिया है, ठीक है। तो हमने नोड इंटू 2 और नोड इंटू 2 प्लस 1 में अभी इस लेजी वैल्यू को अपडेट कर दिया है। तो वहाँ पे जो भी लेजी वैल्यू पड़ी थी उसमें अभी इस पर्टिकुलर नोड की लेजी वैल्यू को डाल दो, ठीक है। अभी ये चिल्ड्रन में प्रोपागेट हो जाएगी। अगर हम उस चिल्ड्रन को एक्सेस करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो हम उस चिल्ड्रन के लिए भी वैल्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अभी इस नोड की जो लेजी वैल्यू है उसको अभी 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक नोड के लिए जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो अपडेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेजी अपडेट कर दिया है अपने करंट नोड के लिए, और इसके बाद हमें अपनी जो ये रेंज है वो अपडेट करनी है। तो अगर हम एल से आर वाली रेंज में आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि इस वाली स्टार्ट से एंड तक कुछ भी अपडेट नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली रिटर्न कर जाओ। तो अगर हमारा स्टार्ट और एंड वैल्यूज इस एल और आर वाली रेंज के अंदर आ रही हैं, तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर नोड में जिस नोड पे हम वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं
तो वहाँ पे लेज़ी वैल्यू में इस वैल्यू को अपडेट कर दो और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से पुश फंक्शन कॉल कर दिया है, मतलब कि इसके चिल्ड्रन के लिए इस वैल्यू को पुश भी कर दो और फिर हम रिटर्न कर जाएंगे। और अगर हम पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं करंट वाली रेंज में तो हमें अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड में जाना पड़ेगा टू अपडेट दैट वैल्यू। तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम स्टार्ट से मिड तक वाली रेंज देखेंगे और राइट चाइल्ड के लिए हम मिड प्लस 1 से एंड वाली रेंज देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों रेंजेस में भी अभी जो भी हमें वैल्यूज आ रही है उनको अपडेट करना है। तो रेंजेस अपडेट करने के बाद हम अपने करंट नोड के लिए जो भी मिनिमम और मैक्सिमम नोड की वैल्यू आ रही है ना, वो अपडेट कर देते हैं। तो हमारा करंट नोड जैसे 1 से लेकर के 4 रेंज तक का था और हमारे जो लेफ्ट नोड है लेट से वो 1 से लेकर के 2 रेंज का है और हमारा जो राइट नोड है वो हमारा 3 से 4 रेंज तक का है। तो अगर हमने यहाँ 1 से 2 और 3 से 4 में कोई भी हमने वैल्यू अपडेट करी तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो अपडेट हो रही होगी। तो उस वैल्यू को अभी हमें अपने इस रूट नोड में प्रोपागेट करना है, ठीक है, जिस नोड पे हम लोग थे। तो उस नोड पे प्रोपागेट करने के लिए हमने यहाँ पे इस नोड की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है इनको अपडेट किया हुआ है। तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड हमें मिनिमम दे रहा है और जो राइट चाइल्ड मिनिमम दे रहा है उसकी वैल्यू अभी इसके मिनिमम में अपडेट करो। सिमिलरली इसका जो लेफ्ट चाइल्ड मैक्सिमम दे रहा है और जो राइट चाइल्ड मैक्सिमम दे रहा है वो इसके मैक्सिमम में अपडेट करो, ठीक है। और अभी अगर हमें लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स चाहिए होगा किसी भी एलिमेंट का जहाँ पे वैल्यू जो है हमारी 0 आ रही होगी, तो उसके लिए फिर से हम पहले तो ये पुश कॉल कर लेते हैं। दिस इज अगेन लेजी अपडेट। और इस लेजी अपडेट के बाद हमारे इस पर्टिकुलर नोड पे एटलीस्ट जो वैल्यू है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है वो अपडेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सा चेक है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए। अगर हमारे पास जो नोड की मिनिमम वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है ना, और अगर नोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेस देन 0 है, मतलब कि इस पर्टिकुलर नोड की रेंज में 0 आएगा ही नहीं, तो यहीं से -1 रिटर्न कर दो, कुछ मिलेगा ही नहीं। और अगर हम किसी भी लीफ नोड पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब कि हमें वहां से एक प्रोबेबल वैल्यू मिल सकती है। तो अगर उस लीफ नोड पे हमारी जो वैल्यू है मिनिमम बैलेंस की वो 0 आ जाती है, इसका मतलब कि उस इंडेक्स से अभी हमारे करंट एलिमेंट तक एक बैलेंस एरे बन रही होगी। तो हमारा जो वो वाला इंडेक्स है वो रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1 रिटर्न करो। और अगर हम किसी बीच वाले नोड में हैं तो हमें पहले तो अपना जो लेफ्ट वाला इंडेक्स है वो प्रायोरिटाइज करना है। तो हम लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और अगर वहाँ वैल्यू मिल जाती है तो वो वैल्यू रिटर्न कर दो, और अगर नहीं मिल रही है तो राइट वाले चाइल्ड पे जाओ और वहाँ पे जो अगर वैल्यू मिल रही है तो उसको रिटर्न करो। तो बेसिकली हमें एक ऐसा लीफ नोड चाहिए जहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस की वैल्यू आ रही है वो 0 आए, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारा जो उस नोड से अभी तक का जो हमारा करंट एलिमेंट है वहाँ तक का जो एरे है वो हमारा बैलेंस एरे बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ प्रोबेबल आंसर। तो अभी हमारा सेगमेंट ट्री का कोड हो गया, तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी जो एरे है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम लोग अपडेट वाला काम कर रहे हैं अपने सेगमेंट ट्री में, दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ log n। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पे n log n होगी और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे सेगमेंट ट्री की वजह से ऑर्डर ऑफ n आएगी ऑलमोस्ट। और यहाँ पे हम लोग हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।